ठीक है, आगे बैठिए, हैव अ सीट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 15C कर रहे थे, है ना। और क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे, 5 डन था, 6 करना था। ठीक है, आइए बुक निकालिए, बैठ जाइए अच्छे से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है, ठीक है, टेंट है, इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, अगर बाय द वे ये ग्राउंड है, ये क्या है अपने पास, ये ग्राउंड है, तो भाई टेंट लगाना है कोनिकल शेप में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कोनिकल शेप होगा, समझिए, होगा। और जब कोनिकल शेप में टेंट लगाना है तो इसका बेस सर्कुलर होगा भैया। आई बात समझ में, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा और सेंटर से यहां से डिस्टेंस ये हो जाएगा, दैट इज आर। ये जो है ना हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा। ठीक है, अब पर ये क्वेश्चन है, कोनिकल टेंट, लो भैया टेंट लग के तैयार है। ठीक है, अंदर घुस जाइए। कोनिकल टेंट है, कितना हाइट है, इसका हाइट दिया हुआ है h, h की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मीटर, पहला इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, जो बेस है इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, बेस 24 मीटर। ठीक, 24 मीटर। आगे बढ़िए, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, मतलब आपको एल पूछा जा रहा है प्यार से। ठीक है, पहले एल बताइए, बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे क्या है नहीं है। अब स्लैंट हाइट निकालना है, मतलब ये दोनों आइटम दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ राइट एंगल बन रहा है, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो कैसे आएगा, एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और जो भी यूनिट होगा इसका यूनिट हो जाएगा। लो भैया वैल्यू पुट करिए आप, एच हाइट कितना दिया हुआ है 10 मीटर का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 24 मीटर का स्क्वायर। आई बात समझ में, ये एल निकल के आएगा अभी। जब आप 10 मीटर है ना इसका करोगे, इसका मतलब क्या है 10 मीटर इंटू 10 मीटर प्लस 24 मीटर इंटू 24 मीटर, एल इज इक्वल टू 10 10 100 मीटर स्क्वायर प्लस 24 को 24 से 24 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 2 दूना 4, 6 7 5 5 7 6 मीटर स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अब ऐड करो 6 7 6 मीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 4 2, अब बचेगा 4, तो 6 7 6 2 4 7 6 6 चौक 24, यस 26 36 3 624 3 27, यस 26 आएगा, 26 मीटर। यही तो पूछा जा रहा है। सोचिए, स्लैंट हाइट क्या निकालना है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। ये वैल्यू, एल की वैल्यू आ गई 26 मीटर, यस थम्स अप। अब आगे कह रहा है कि अगर इस टेंट को बनाने में, सोचो टेंट जो बना होगा, ठीक है, तो आपको जो एरिया ऑफ क्लॉथ जो है, यही तो है सॉलिड फॉर्म में, मतलब ये चारों तरफ से यही तो लगा होगा, मतलब जो एरिया ऑफ क्लॉथ है ना, मतलब ये जो कैनवास यूज किया होगा
ये कैनवास बेसिकली पाई आर एल ही यूज हुआ होगा कैनवास, ठीक है, हुआ होगा। बेस में तो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैठेंगे हम लोग, ठीक है, तो वहां पे लगाने की जरूरत है। टेंट में बेसिकली ये कर्व पार्ट ही लगेगा तभी टेंट बनेगा। तो एरिया, कितना एरिया कैनवास का यूज होगा तो वो यहां से आएगा, कितना आएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 24 मीटर इंटू एल की वैल्यू कितनी आई 26 मीटर। आई बात समझ में? अब देखिए 22/7 इंटू 24 इंटू 26, ये वैल्यू मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? और दिया हुआ है क्या है, गिवन है, आपको दिया हुआ है क्या कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास जब आप यूज करते हो तो उसका कॉस्टिंग कितना आ रहा है पता है, ₹70। कितना आ रहा है 70। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो कैनवास जो है ना, कितना कैनवास जो है उसका एरिया कितना यूज होगा इस टेंट को बनाने में। तो लो भाई ये एरिया यूज होगा, इसकी कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, तो टोटल जो कॉस्टिंग आएगी इसकी, टोटल कॉस्टिंग मेरे से पूछा जा रहा है ना, टोटल कॉस्टिंग जो निकल के आएगा इंटू कर दीजिए 22 इंटू 24 इंटू 26/7 इंटू कर दीजिए 70। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी टोटल कॉस्टिंग की आएगी कि इतना पैसा भैया खर्चा होगा, ठीक है। तो इसको कट कर दीजिए 10, 22 इंटू 24 इंटू 26 और इंटू 10, ठीक है। तो 22, 24, 26, 22, 24, 26 को इंटू करोगे, ठीक है, 10 से तो 1,37,280, 1,37,280 ये वैल्यू आएगी, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ये आएगी, ये एरिया यूज होगा, एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है, कैनवास का टोटल एरिया ये यूज होगा। और क्योंकि दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपया खर्च किया जा रहा है, तो भाई इतना एरिया में इंटू 70 कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें ये दिमाग लगाना है आपको, इसमें ये दिमाग लगाना है कि कैनवास कहाँ कहाँ यूज होगा, ठीक है। कैनवास जो टेंट बनेगा वो कर्व पार्ट ही तो यूज होगा, बेस में तो यूज करना नहीं है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आई बात समझ में? दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं। जय हिंद।